अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के बनबनखी थाना के अंतर्गत और मोहनिया गांव में, और आपको बताना चाहेंगे इस गांव में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही शर्मसार घटना होती है। इस गांव की एक महिला, उनके साथ बहुत ही गलत काम किया जाता है। जब वो खेत जाती है घास लेने के लिए तो उस समय उनके साथ कुछ लोग मिलकर के गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और उनका हालत आपको बताना चाहेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और उनके साथ कई लोग मिलकर के बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत काम करते हैं। आपको बताना चाहेंगे उसी समय उनकी जो आगे में गोतनी रहती है वो गोतनी देख लेती है, उसके बाद आ करके पूरे गांव में हल्ला करती है, और जब तक गांव वाले वहां पे पहुंचते हैं तब तक देखते हैं बहुत ही संदिग्ध हालत में वहाँ पे पड़ी हुई रहती है। उनके बॉडी पे कपड़ा नहीं था, कपड़ा फटा हुआ था, मतलब बेहोशी के हालत में वो महिला रहती है। यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए परिवार वाले से बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कौन, आपकी वो कौन हुई? पुतोहू है 4 बजे 4 बजे दिन में जी। हाँ जी। क्या होता है उस समय? आपकी पुतोहू जाती है घास लाने के लिए हमारे पुतोह गया था। हाँ। तो उसमें दोनों गोतनी था, एक आगे बढ़ गया, थोड़े धीरे धीरे आते थे जी। पीछे पीछे पड़ गए, उसको जबरदस्ती घास को गिरा दिया नीचा। हाँ। नीचा गिरा दिया, उसको हाथ पकड़ लिया, उसको मुंह को बंद कर दिया, उसको ले गया अपना बांस में। हाँ। जंगल में ले गया, उसको बस कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, मूड़ी को उसको मचाड़ करके गिरा दिया पहले जी, सारे कपड़ा को गंदा कर दिया। इसमें कितने लोग शामिल थे उन लोग को घटना में? जी ना, वही आदमी को पहचाने, एक लड़का को आप लोग पहचाने? हाँ, उसी को। मतलब अभी आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि उसमें कितने लोग हैं, लेकिन एक को आप लोग पहचानते हैं। वह बताएगा, वही लड़का जो कौन आदमी और था। हाँ। वही लड़का बताएगा। और आपकी क्योंकि अभी जो है गांव में दूसरे तीसरे उसका साथी जो है वो धमाका कर रहा है। हाँ। कि साला ये कौन जेल भेजेगा। हाँ। हम तो यहाँ पर 5-10 ठो है। हाँ। साला घर को लूटेंगे, सारे लोग को बेइज्जती करेंगे हम। मतलब एक तो गलत काम भी किया जाता है, ऊपर से आपके परिवार को धमकी भी दिया जाता है कि आप एक को जेल भेजवा दीजिएगा। हाँ। और जो हम लोग साथी आपके और भी परिवार मेंबर के साथ गलत करेंगे। हाँ, करेंगे। अच्छा, वो अभी फ्री घूम रहे हैं? अभी गांव में उन लोग मौजूदा है, तो गांव में मौजूदा है, कुछ नहीं परवाह है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं पुलिस गरीब आदमी को कुछ लेता है, उसको तो हमको माल नहीं मिलेगा। ये लोग पैसा देकर को वहाँ पर मुंह भर दिया, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, कुछ नहीं। अभी हमारे ग्रामीण का सदस्य सदस्य भी को कहा क्या करिएगा, मेलजुल कर लीजिए, क्या कीजिएगा, ऐसे होता है गांव में। मतलब हमारी पुतोहू के साथ दुष्कर्म हुआ है। हाँ। उनके साथ गलत काम किया गया। हाँ। है, और आपको कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेलजोल कर लिए वो लोग। अब बताइए, ये है हमारी समाज की सोच। और कहा जाता है बेटियां सुरक्षित नहीं रहती है घर में। जब बेटी के साथ गलत काम होता है तो वही समाज के लोग आते हैं और कहते हैं कि मेल जोल कर लीजिए और ज्यादा बात को मत फैलाइए। लेकिन वो जो लड़का ये काम किया, उन्हें सजा दिलवाने की कोई बात नहीं कर रहे, कोई समाज नहीं इस चीज का बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेल जोल कर लीजिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, वो लड़का जो है ये पहला घटना नहीं किया है, इससे पहले भी इनके परिवार में 2 और घटना हो चुकी है। मर गया वो। हाँ? वो काम करके उसको मारिए दिया, उसको साफे। आपकी पहले जो पुतोहू, हाँ, दूसरा पुतोहू था पहले। हाँ। उसको साफे मारिए दिया, वही लड़का था। हाँ, सब आदमी ने कहा कि कहे आगे पीछे बढ़िएगा। हाँ। छोड़ो, कोई नहीं था। सुने, वो घर घुस करके आपके पहले पुतोहू के साथ गलत करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। और जब आप समाज में आवाज उठाए तो ये कहा जा रहा है कि मैनेज कर लीजिए, आपकी पुतोहू भी मर गई और आपका पैसा भी खर्चा हो जाए। कहा के लिए करिएगा, छोड़ो। तो हम लोग छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद समाज वाले प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर। इधर आइए। फिर दोबारा जो था, फिर दोबारा 2 रोज हमारे घर में आया वो लोग। हाँ। 2 रोज आए, फिर दूसरी पुतोहू के साथ भी ऐसा किया। हाँ, घर घुस करके। तीसरे में फिर गए, वो आए थे में ये वाली। तो हम लोग जग गए तो तब तक मैं लोग को देख जो हुआ, तब लोग भाग गए। अब बता, और अभी भी फिर भी ये समाज वाले कह रहे हैं कि मैनेज कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कहता कि उस लड़का को हम चाहे हम 5 बात कहेंगे कि चाहे समाज में हम तो असत्य कर को हम रखेंगे, नहीं, लड़का ठीक रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कहता है। उसका जितना परिवार लोग के जाति पाति है। हाँ। उसके संगी जो है, उसको जाति है, दूसरा आदमी कोई नहीं है उसमें।
लेकिन वह बात जो है, वो लड़का जो है, जो लड़का ने बदमाशी किया है, वही लड़का उसका नाम बताएगा, क्योंकि उसको हम देखा नहीं है। अच्छा, समाज के जो प्रतिनिधि सब है, मुखिया सरपंच, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे? मुखिया जो अभी मुखिया हम लोग का है, पुराना मुखिया जो था, हमको सुरेश यादव मुखिया था, वो आकर के हमारा समिति जो है हमको इतना प्रेशर डाला हमको, ये देखिए आगे कोई तरह का बात मत कीजिए, मेल जुल कर लीजिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है चाचा? उसका दिमाग किया है, लेकिन हम हटकारे के हमको नहीं कह सकते हैं। जो जिसको दिक्कत है वही आदमी जब पूर्णिया से बच करके आएगा तो वही आपको माफ़ कर देगा, तो जब माफ़ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं माफ़ करेंगे। आप नहीं करेंगे? हम कहेंगे हमारे साथ गलत है, तुम की और ये एक बार नहीं हुआ है, लगातार मौका दिए हैं, और ये लगा करके 4 बार आपके घर की बहू के इज्जत के साथ खिलवाड़। इसी गाँव में फिर दूसरे औरत के साथ, हाँ। कोई बहुत दिन नहीं हुआ, महीना दिन होता है, 1.5 महीना, दूसरे औरत के साथ भी काम किया वो, लेकिन लोग ने उसको सब आदमी झाँप तो कर पंच बैठा करके कहा था एक बार हुआ, छोड़ो, गलत हुआ, वही आदमी। आप बताइए कैसा बेशरम सब लोग इस समाज में रहते हैं। लगातार इस समाज की बहू बेटी के ऊपर गंदा नजर डाला जा रहा है, लगातार उनके कपड़े को फाड़ा जा रहा है, लगातार उनके साथ गलत किया जा रहा है। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग रहते हैं समाज में कि वो आते हैं और कहते हैं कि मैनेज कर लो भाई। क्या अगर आपकी बेटी बहू के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या आप भी मैनेज करिएगा? हाँ। क्या यहाँ के मुखिया जो भी है, मुखिया है, सरपंच है, प्रशासन है, क्या आपके भी घर में बेटी होगी, आपके भी घर में बहू होगी, क्या आपकी बहू के साथ अगर वो लड़का गलत काम करेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा? क्योंकि ये गरीब है, आप लोग सब चढ़ जाते हैं इनके ऊपर, पूरे गांव वाले, पूरे समाज वाले इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मैनेज कर लो भाई, ठीक हो जाएगा, सब कुछ दोबारा नहीं होगा। और फिर इनके साथ यही किया जा रहा है। इससे पहले इनकी और जो पहली जो बहू थी, इनकी बहू के साथ गलत काम करके ख़त्म कर दिया गया उनको, और फिर से दूसरी बहू के कमरे में घुसा गया, और जब ये लोग उठ गए तो वो लोग फरार हो गए, और फिर से तीसरी बहू के साथ गलत किया गया। और जब ये लोग जाते हैं उनके घर, उनसे पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये कहा जाता है कि अभी तो आपकी एक ही बहू के साथ ऐसा हुआ है, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप इसको जेल में डलवा दीजिएगा तो और भी जो मेरे भाई है, और भी जो मेरे दोस्त है, ये लोग सब मिल करके आपके साथ गलत करेंगे, आपके परिवार के साथ गलत काम करेंगे। और ये खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। जब ये लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन इन्हें धक्का मार करके घर से, थाना से बाहर निकाल देते हैं, जाओ तुम लोग का कुछ नहीं होगा। और आपको लग रहा है जो प्रशासन पैसा लिए हुए हैं, प्रशासन हाँ, तो क्यों कहता है जो हम नहीं लेंगे केस? कम से कम तो केस भी नहीं लेने को राजी हो? नहीं, उसको तो आना चाहिए कि जब हमारा थाना के बगल में ऐसा काम हुआ है। 6 दिन इस घटना की हो चुकी है, हाँ, लेकिन अभी एक भी लोग, वो लड़का जिनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे, वो लड़का आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, ना कोई डर है, कुछ भी नहीं है। वो कहता गारे साला वो पगला लोग है, लोग पूर्णिया में है क्या? जिसका लड़का है, हाँ। वो आदमी जो है अभी उसको हम वो आदमी जो है, चाहे समिति जो है, जो पुराना मुखिया है, वो जो आया हमको कहने के लिए, उसको हम डांटे कि जब हमारा परसेंट वहाँ पर पूर्णिया गया है, थाना में नहीं अब मैनेज किया, पूर्णिया में है, तो उसको जाकर कब देखा तुम मरा है कि बचा है, कैसा हालत में वो बीमारी है। लेकिन मैनेज करने का कोशिश की, मैनेज करने के लिए इतना प्रयास किया, इतना इस समिति और पुराना मुखिया, जो अभी नया मुखिया अब किस साल में बना है, वो बेचारा गंभीर आदमी है। अब देखिए